हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसएफएम से पोर्टफोलियो चैप्टर। उसके सारे फार्मूलाज मैंने एक जगह में सारे आपके लिए कलेक्ट करके लिख दिया है, तो आई होप ये हेल्पफुल रहे। बेसिकली पोर्टफोलियो बहुत इजी चैप्टर है। प्रॉब्लम वहाँ है कि जब हम क्रैक नहीं कर सकते कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए। इट्स जस्ट एज सिंपल एज कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे और आंसर निकल जाएगा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। लेट्स स्टार्ट। इससे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जैसे कि आर से डिनोट होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये मैंने दो वेरिएबल लेके मैं कर रही हूँ, ए और बी। मेरे सारे जितने भी फार्मूलाज है उसमें ए और बी। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या होता है, आर ए बी इक्वल्स टू कोवेरियंस ए बी बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट। दो वेरिएबल्स ए और बी के कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे होता है ना, बाय कोवेरियंस उन दोनों का बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। आई होप आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क को ही बोलते हैं। रिस्क जब निकालने बोला जाता है तब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। इसी से डिराइव होता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि है कोवेरियंस का। जैसे कि आपने पहले देखा था, यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है ना, कोवेरियंस बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ए का इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन बी का। तब वही उसको हम उसी से हम लोग ने डिराइव किया है। कोवेरियंस इक्वल्स टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट इज आर ए कॉमा बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन बी। कोवेरियंस का 3 फार्मूला होता है, मैंने तीनों साथ में लिख दिया है। पहला ये होता है। दूसरा होता है जब आपका प्रोबेबिलिटी दिया रहता है और एक्स और वाई वेरिएबल्स दिए रहते हैं, तो पी एक्स माइनस एक्स डैश और वाई माइनस वाई डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर और एक है बेटा ए इंटू बेटा बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। ये 3 रहता है। नेक्स्ट है बेटा का। बेटा का क्या होता है, इसका भी 3 फार्मूलाज है। ये देखिए 3 है। पहला क्या है ना, परसेंटेज चेंज इन स्टॉक रिटर्न बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। दूसरा है कोवेरियंस एस और एम, एस यानी सिक्योरिटी, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी और मार्केट बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। और तीसरा है जो हम लोग ने अभी ऊपर ही पढ़ा था, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी और मार्केट का इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट है सारा बेसिक फॉर्मूलाज लिख दिया है, जो कि है वेरियंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कोई सिक्योरिटी का कैसे होता है ना, डी स्क्वायर। डी इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स बार, जो हमने पढ़ा था। तो एक्स माइनस एक्स बार जो होता है वही डी होता है। तो डी स्क्वायर एक्स का समेशन बाय एन, एन इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं, बाय इनका रूट ओवर। और अगर प्रोबेबिलिटी जब दिया रहता है, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन, इट्स पी डी स्क्वायर एक्स का समेशन का रूट ओवर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार और एवरेज रिटर्न। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, बहुत इजी है। रिटर्न ऑफ पहला सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस रिटर्न ऑफ दूसरा सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। उसी की तरह का जो है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। सेम वे जैसे हम रिटर्न देखे थे वैसे ही, बीटा ए इंटू वेट ए प्लस बीटा बी इंटू वेट बी। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी स्टैंडर्ड डिविएशन ए इंटू वेट ए प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन बी इंटू वेट बी। ये जब हम लोग वेटेड निकालना होता है और वेट से देता है, तो उनका जो निकला हुआ रहता है, जैसे कि बीटा जो निकला हुआ रहेगा उसके बाद वेट, और जैसे कि रिटर्न के में रिटर्न जो निकला हुआ रहता है उसका रिटर्न का वेट, उस सिक्योरिटी का वेट आई मीन। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ट्रेनर रेशियो है सेम, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, बस नीचे क्या हो जाता है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो होता है, ट्रेनर रेशियो में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होता है। ऊपर का बाकी सेम रहता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ही होता है। आर एफ इज रिस्क फ्री रिटर्न। नेक्स्ट है जेनसेंस अल्फा, जिसका है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस केपम। ये होता है जेनसेंस अल्फा। केपम क्या होता है, केपम भी मैंने लिख दिया है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ।
मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। नेक्स्ट क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, उसको हम लोग CML भी बोलते हैं, और जो क्या होता है ना, RM माइनस RF बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M। मतलब RM माइनस RF होता है मार्केट से रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट क्या है, बीटा लिवरेज, क्या बीटा लिवरेज इक्वल्स टू अनलिवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस डेप्थ बाय इक्विटी इंटू 1 माइनस टैक्स। फिर नेक्स्ट है APT आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, उसका है कितना, उसका होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू पहला फैक्टर प्लस बीटा 2 इंटू दूसरा फैक्टर। ये जो मतलब ये जो दूसरे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन है या फॉरेक्स, GDP, इंटरेस्ट रेट, वो सब अलग अलग फैक्टर्स हैं। ये जैसे कि पहला फैक्टर हो गया, दूसरा में जौन सा फैक्टर दिया हुआ है, तीसरा फैक्टर वैसे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक लाइन CL इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू A प्लस BX। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन है, Y इक्वल्स टू A प्लस BX। तो Y क्या होता है ना, रिटर्न फ्रॉम स्टॉक, और X क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय मार्कोविट्स। उसका क्या है ना, एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो का क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A स्क्वायर इंटू वेट ऑफ A स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B स्क्वायर इंटू वेट ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A इंटू वेट ऑफ A स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B इंटू वेट ऑफ B इंटू RAB, और इसका रूट ओवर। अगर रूट ओवर नहीं होता है तो वो क्या हो जाता, वेरिएंस हो जाता। रूट ओवर है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर, तो हमने पहले जो किया था पहला फॉर्मूला हमने किया था कोरिलेशन कोफिशिएंट में, जो कोवेरियंस में। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कोवेरियंस A और B का कोवेरियंस इक्वल्स टू RAB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन B। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, तो जैसे कि सारे फॉर्मूलाज कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये वाला ही यहाँ पर देखिए, जो भी हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाले, तो यही चीज़ हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखिए, RAB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन B, बस यहाँ वेट नहीं आ रहा है उस फॉर्मूला में कोवेरियंस का। तो वही इस फॉर्मूला के जगह हम और में अगर कोवेरियंस हमें पता है तो इजीली वो पुट कर लेंगे। कोवेरियंस AB 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 रहता है, तो 2 आ जाएगा वापस से स्टैंडर्ड डेविएशन A और स्टैंडर्ड डेविएशन A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन B इंटू RAB। उसके जगह आ जाएगा कोवेरियंस AB, और वेट A इंटू वेट B एज इट इज़ वो भी आ जाएगा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, पहला, और ये चीज़ पूरा सेम रहेगा, एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब ऐसे ही लिखा जाएगा। बस यहाँ पर हम कोवेरियंस का फॉर्म डाल देंगे उसके जगह पे, क्योंकि कोवेरियंस AB क्या होता है, कोवेरियंस AB इक्वल्स टू RAB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन B। तो इसलिए उसके जगह कोवेरियंस AB आ गया, बाकी 2 इंटू वेट A इंटू वेट B जो एडिशनल रहा वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है शार्प इंडेक्स मॉडल। शार्प इंडेक्स मॉडल से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो देखिए। जैसे कि टोटल रिस्क होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी। मतलब अगर शार्प इंडेक्स मॉडल से आपको बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, तो वो है मतलब अगर टोटल रिस्क बोलेगा मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क है बीटा स्क्वायर ऑफ अ सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर। और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो रहा है इंटू ई जो है एक कॉन्स्टेंट है, एक एरर है, उसको एज ई डिनोट किया जाता है। फिर टोटल रिस्क होता है, टोटल रिस्क इक्वल से सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो टोटल रिस्क की जगह के मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया है, सिस्टमैटिक रिस्क की जगह उसका प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये अब ऐसे हम लोग नॉर्मली इक्वेशन, अनसिस्टमैटिक रिस्क अगर पूछेगा तो टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क अगर पूछेगा तो टोटल रिस्क माइनस अनसिस्टमैटिक रिस्क।
और सो ऑन, जैसे पूछा गया है क्वेश्चन में, जैसा डिमांड है हम वैसा फॉर्मूला पुट करेंगे। आई होप ये पोर्टफोलियो का मैंने आपको एक फॉर्मूलाज का ये जो समरी बनाया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कुछ भी डाउट है, मैं ठीक से आप समझ नहीं पाए या मैं आपको कन्वे नहीं कर पाई मेरा बात, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। और आप लाइक करिए मेरा वीडियो को, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।